ओम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और आपके लिए क्या क्या बातें जानने के लिए ज़रूरी है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काम की बात होने वाली है इधर। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और चलते हैं अपनी काम की बात की तरफ। सबसे पहले तो आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको लास्ट में क्लिप डाल के बता दूंगी कि आपको लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद आप उसी लॉगिन आईडी पे लॉगिन करके आपके पास ऑप्शन आएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का और फ़ी पेमेंट करने का, तो आप फ़ी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करनी होगी, जिसके साथ आपको सिग्नेचर करके भी अपलोड करना। फोटो स्टेट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसके साथ अपना साइन जरूर करें, और अगर आप फोटो स्टेट अपलोड नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल फोटो क्लिक करके और खाली कागज़ पे अपने सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, अगर आपका 12th क्लास का रिजल्ट पेंडिंग है या फिर अगर आपका 12th क्लास अभी पास आउट नहीं हुआ है तो आप 11th क्लास की वहाँ पे अपीयरिंग का एक ऑप्शन आएगा, तो आप अपीयरिंग डाल के 11th क्लास की अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो भी आप उसी लॉगिन आईडी पे लॉगिन करके कर सकते हैं चेंज। मतलब जो आप लॉगिन आईडी बनाएंगे, रजिस्टर करके बनाएंगे, उसी लॉगिन आईडी पे लॉगिन करके आप अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। को आपसे संपर्क करना होगा, तो जो आप ईमेल आईडी मेंशन करेंगे उसी के माध्यम से आपको संपर्क करेगा। तो आप वही ईमेल आईडी मेंशन करना जो आप रोज डेली यूज करते हो, या फिर आपके पेरेंट्स की भी आप कर सकते हो, ताकि वो रोज मतलब जब भी उस पर कोई अपडेट आए तो तुरंत आपको पता चल जाए, ना कि आपको 4 दिन बाद पता चल जाए जब डेट ही जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसे लॉगिन आईडी मेंशन करना जो कि यूनिवर्सिटी आपको जब भी अपडेट सेंड करे उस ईमेल आईडी पे, तो आपको पता चल जाए। फिर उसके बाद कुछ मेल के लिए admissions@dsvb.ac.in, इस पे आप मेल करके पूछ सकते हैं 9:30 से 5:30 वर्किंग डेज में, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9258369612 पे, या फिर 9258065555 पे। आप कॉल भी कर सकते हैं 9258369612 पे, या फिर 9258065555 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चेकलिस्ट में आप ये सब चीज़ें जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, मतलब आप उसके लिए सही पात्र हैं कि नहीं, अपनी पात्रता जांच ले पहले जाके उस कोर्स पे। तो उसके लिए भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है साइट पे, तो आप इस साइट पे जाके यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे जाके क्लिक करके आपकी पात्रता जांच सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए उसी कोर्स के संबंधित संस्थान को खोजें जिसमें आप आवेदन भरना चाहते हैं। लाइक अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ योगा में आना चाहते हैं और साइकोलॉजी खोज रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा, आप खोजते ही रह जाओगे, शायद इसलिए दे रखा है ये, बाकी इसका कुछ ज़्यादा जरूरी। आवेदन फॉर्म भरने से पहले कृपया प्रवेश परीक्षा केंद्रों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें, मतलब कौन कौन से प्रवेश परीक्षा केंद्र हैं, कौन कौन से सेंटर हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करे पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे जाके है ये। फिर उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट, 10th पास सर्टिफिकेट, ये जरूरी नहीं है डालना। 12th की मार्कशीट, 12th पास सर्टिफिकेट, ये भी जरूरी नहीं है डालना। मतलब 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, मेन तो ये है। फिर उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये कंपलसरी है। फिर एडिशनल कैटेगरी, अगर आपको कोई एक्स आर्मी, फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट या फिर इस तरह की कोई चीज़ है तो आप वो भी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं साथ में। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फिर आप वो भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। फिर उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटी, अगर आपके पास एनसीसी, एनएसएस या फिर स्टेट लेवल या कुछ भी था ऐसा, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। हैंडीकेप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। पासपोर्ट साइज फोटो, ये कंपलसरी है तो आप ये जरूर डालें, और सिग्नेचर ये भी कंपलसरी है तो ये आप जरूर डालें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डालनी कंपलसरी हैं, और कुछ कुछ ऑप्शनल थी जो मैंने बताया। प्रोस्पेक्टस 200 रुपये पे करके यहाँ से आके ले सकते हैं रिसेप्शन से, तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ आके कोर्स चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके 200 रुपये अलग से लगेंगे, और वो भी डिसीजन रजिस्ट्रार सर के ऊपर होगा। अगर वो रेलेवेंट मानते हैं आपका कोर्स चेंज करना, तभी वो आपको कोर्स चेंज की अनुमति देंगे, वरना नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको परमिशन ना मिले। उसके बाद है यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करने का अधिकार रखती है बिना आपके नोटिस। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बीच में कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी आपको पहले बताएगी कि हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर रहे हैं फिर वो कैंसिल करेगी। वो आपको बिना प्रायर नोटिस के आपका एप्लीकेशन फॉर्म बीच में कैंसिल कर सकती है किसी भी रीज़न की वजह से, अगर उनको अनरेलेवेंट लगा या फिर वैसे अनरेलेवेंट लगने पे ही करती है। एप्लीकेंट्स कैन नॉट अप्लाई 2 और मोर कोर्सेज, एक साथ 2 से ज़्यादा कोर्सेज में एक जन अप्लाई नहीं कर सकता है बीएड के सिवा, अपार्ट फ्रॉम बीएड।
एक सेशन में 2 से ज़्यादा कोर्सेज़ के सिवा अप्लाई नहीं कर सकता है। और अगर एक बार फीस पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। जो एक क्वेश्चन डिपॉजिट होता है, मतलब जिसे कहते हैं सिक्योरिटी मनी, 1000 रुपये ली जाती है, वो आपको साथ में फ़ीस के साथ सबमिट करनी होगी। सबसे बड़ी बात, देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो एल्ट्रिस्टिक कोज पे रन कर रही है, मतलब ये एक टाइप की संस्था है जो दूसरों की हेल्प भी करती है। तो इसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है। तो एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल है। तो ज़रूरी है कि आप, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स टू डिपॉजिट नेसेसरी मेंटेनेंस चार्जेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो अगर आप ये कर सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। आज के बारे में आज हमने बताया आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, चेकलिस्ट, प्रोस्पेक्टस और जो भी आपका ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है या फिर इस तरह की चीज़ें, उसके बारे में नोट्स बताए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी एडमिशन लेने से। मैंने कोशिश की कुछ बुक्स के बारे में सर्च करने की, पर मुझे एक बुक मिली तो, पर ये वो शायद और कहीं नहीं मिलेगी, वो यहीं मिलेगी, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ेगा वो बुक लेने के लिए। प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड ही बुक है, प्रवेश परीक्षा 2023 की भी आ गई होगी शायद। तो इस तरह की बुक्स हैं, लेकिन वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, शायद आपकी जगह पे अवेलेबल ना हो देव संस्कृति की प्रवेश परीक्षा की बुक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। प्रणाम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जो रजिस्टर करेंगे वो कहाँ करेंगे। यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ रखा है, एक ये ऑप्शन आ रखा है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे अपने आप को, अपना जो एडमिशन सीकर है उसका यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे, पासवर्ड, ईमेल डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। जब हम रजिस्टर कर लेंगे तब हम उस पर रजिस्टर होने के बाद जो आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला है उससे आप यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि मेरी तो लॉगिन आईडी पहले से बनी हुई है, तो फिर मुझे कोई और ऐसी लॉगिन आईडी चाहिए होगी जो एडमिशन सीकर है। ये था हमारा लॉगिन करने का, रजिस्टर करने का। और उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जब आप DSVV सर्च करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा हाउ टू अप्लाई, उसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें ही आप जब जाएंगे तो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस में आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिए हैं। चेकलिस्ट लिखी हुई है, चेकलिस्ट में भी कुछ चीज़ें जो मैंने बताई थी आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि आपके जो सेंटर्स आने वाले हैं वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आपके आसपास का कोई सेंटर चेक करके आप भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। और उसके सिवाय भी आप कुछ चीज़ें यहाँ चेक कर सकते हैं क्लिक करके। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस और ऑफलाइन फॉर्म, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑफलाइन फॉर्म में आप 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हरिद्वार के पक्ष में दे होगा, वो भी डालना पड़ेगा आपको साथ में। और इसके लास्ट डेट से पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुंचाना है, मतलब उसके बाद आपकी लेट फीस लगेगी, वरना प्रपत्र स्वीकार भी नहीं होगा, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब इसमें आप अपने काम की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, अगर आपको कुछ वीडियो में समझ नहीं आया हो तो भी। और काजला ब्लॉग्स की इंस्टाग्राम ID पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं।